हाय गाइस, एंड्रॉइड सीरीज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंटेंट फिल्टर्स की। जानेंगे इंटेंट फिल्टर्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है और किस तरीके से वो इम्प्लिसिट इंटेंट के साथ रिलेटेड है। ऑलरेडी मैंने लास्ट जो हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट वाला वीडियो है उसके अंदर मैंने लास्ट में ये चीज़ बता दिया था, थोड़ा हिंट दिया था कि जो इम्प्लिसिट इंटेंट है वो हमारे इंटेंट फिल्टर्स के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। मोर ओवर इंटेंट फिल्टर्स जो है वो और भी कई जगह जैसे हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स में, सर्विसेज के केस में भी यूज़ होगा। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझें। सो ना यहाँ पर मैंने जो हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट वाला एग्जांपल है उसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। सो अब आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि इम्प्लिसिट इंटेंट बनाया है जिसमें कि एक्शन हमारा सेंड है, टेक्स्ट हमारा हेलो फ्रॉम सीएस ट्यूब है और जो टाइप है वो है प्लेन टेक्स्ट। यानी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक प्लेन टेक्स्ट टाइप का जो टेक्स्ट है वो सेंड करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और मैं यहाँ पे इम्प्लिसिट इंटेंट टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, सो ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल फोन में जितने भी ऐसे ऐप्स है जो कि प्लेन टेक्स्ट टाइप के टेक्स्ट को सेंड करने का एक्शन सपोर्ट करते हैं, यानी ऐसे सारे ऐप्स जिन जो कि प्लेन टेक्स्ट को सेंड कर सकते हैं वो सारे जो है यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ तो एक्शन सेंड जो भी सारे ऐप सपोर्ट करते हैं वो सारे यहाँ पे क्या आ जाते हैं, लिस्ट आउट होके मेरे चूजर में आ जाते हैं। तो अब ये सपोर्ट करते हैं, जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि कौन से ऐप सपोर्ट करते हैं तो ये आइडेंटिफाई कैसे होता है। सो आज हम वो इस टॉपिक में समझ जाएंगे। ओके, सो हर ऐप का एक मैनिफेस्ट फाइल होता है। अब इस मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आपके ऐप के जितने भी एक्टिविटीज या बेसिकली मैं कहूँ जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, फ्रैगमेंट्स नहीं बोलूंगा क्योंकि फ्रैगमेंट्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया है स्टैंड अलोन नहीं होते हैं, उन्हें डिस्प्ले होने के लिए भी किसी ना किसी एक्टिविटी का सपोर्ट लगता है। तो मोस्टली हमारा ये जो मैनिफेस्ट होता है उसके अंदर ये एप्लीकेशन टैग होता है और उसके अंदर हमारे जितने भी कंपोनेंट्स जैसे कि एक्टिविटी, सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, ये सारे जो है यहाँ पे क्या होते हैं, लिस्ट आउट होते हैं। ओके, तो अब ये जब यहाँ लिस्ट आउट होते हैं तो इनके पास एक स्पेशल टाइप का टैग होता है, इसके पास एक स्पेशल टाइप का एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है इंटेंट फिल्टर। अब ये इंटेंट फिल्टर जो है वो क्या बताता है, वो उस कंपोनेंट के बारे में बताता है कि ये जो कंपोनेंट है, ये पर्टिकुलर हर एक कंपोनेंट के पास एक इंटेंट फिल्टर का एट्रीब्यूट है जो कि आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। सो इफ यू आर स्पेसिफाइंग इट, अगर आप उसे दे रहे हो तो आप उसके अंदर इस कंपोनेंट की कैपेबिलिटी बता रहे हो कि ये कंपोनेंट क्या कर सकता है। नो एग्जांपल के लिए आप ये कंपोनेंट देख लीजिए, मेन एक्टिविटी वाला। ओके, एक एक्टिविटी है मतलब एक कंपोनेंट है, इसका इंटेंट फिल्टर जो है वो इसकी कैपेबिलिटी बता रहा है। किस तरीके से? उससे पहले तो एक्शन। एक्शन क्या है यहाँ पे? android.intent.action.main। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है, ये जो मेन एक्टिविटी है, ये मेन है, मैंने ये मेन एंट्री पॉइंट है आपका ऐप जो है ये यहीं से लॉन्च होने वाला है। और कैटेगरी में जैसे कि आप देख सकते हो कैटेगरी डॉट लॉन्चर, यानी ये जो ऑब्वियस सी बात है जो आपका ऐप है वो लॉन्च होएगा तो इसी एक्टिविटी से होएगा, यानी दिस इज द एंट्री पॉइंट। कैटेगरी जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था एक्शन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर इंटेंट फिल्टर है ये स्पेसिफाई कर रहा है एंड्रॉइड सिस्टम को कि ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है ये हमेशा सबसे पहले ओपन होगी। जब भी आपका ऐप खुलेगा तो हमेशा ये वाली जो एक्टिविटी है ये सबसे पहले कॉल होगी। ओके, सो अगर मैं ये वाला इंटेंट फिल्टर यहाँ से उठा के किसी दूसरे एक्टिविटी जैसे कि सेकंड एक्टिविटी या स्टूडेंट डिटेल वाली एक्टिविटी में पेस्ट कर दूँ तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिविटीज हमारी लॉन्चर एक्टिविटी हो जाएंगी, यानी हमारा ऐप जब ओपन होगा तब वो वाली एक्टिविटी सबसे पहले आएंगी। ओके, सो बेसिकली इससे में क्या समझ में आ रहा है कि इंटेंट फिल्टर अभी यहाँ पर सिर्फ मेन और लॉन्चर दिखाया गया है। अब इस तरीके से हमारे पास कई दूसरे ऑप्शन है, हम एक्शन में कोई भी दूसरा एक्शन बता सकते हैं, कैटेगरी में कोई दूसरा कैटेगरी भी बता सकता है। ओके, तो वो हम इन डिटेल समझेंगे आगे, सो दैट्स नॉट अ पार्ट। सो अभी बेसिकली कहना ये है कि हर एक्टिविटी के लिए हम उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो किस में स्पेसिफाई कर सकते हैं, इंटेंट फिल्टर्स में। ओके, तो अब जब भी हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट सेंड होता है, जैसे मेरा ऐप है उसको मैसेज सेंड करना है तो उसने एक इम्प्लिसिट इंटेंट यहाँ से भेजा कि भाई एक्शन सेंड है और उसने क्या किया, स्टार्ट एक्टिविटी यहाँ से कर दिया, राइट। तो जैसे ही स्टार्ट एक्टिविटी करेगा बिहाइंड द सीन्स जो एंड्रॉइड है वो सारे ऐप्स को स्कैन करेगा। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके फोन में वो क्या करेगा, आपके फोन को चेक करेगा, आपके फोन में जितने भी ऐप्स हैं उन सबको वो चेक करेगा, उनका मैनिफेस्ट चेक करेगा और उन मैनिफेस्ट में उन जो कंपोनेंट्स है वो उन्हें देखेगा कि उनमें से कोई भी कंपोनेंट आपका स्पेसिफाई किया हुआ एक्शन हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर वो हैंडल कर सकता है तो वो आपके चूजर में आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक्शन सेंड करके हमने स्टार्ट एक्टिविटी किया तो ये जितने भी ऐप्स आपको यहाँ दिख रहे हैं उन सभी ऐप्स का कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो कि अपने इंटेंट फिल्टर में बता रहा होगा कि हाँ मैं ये पर्टिकुलर एक्शन, ये पर्टिकुलर जो सेंड एक्शन है इस इंटेंट का, मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। इसीलिए ये सारे ऐप्स जो है वो यहाँ पे लिस्टेड आउट है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैंने मैसेजेस पे क्लिक किया, न्यू मैसेज,
ऑब्वियस सी बात है, मुझे मैसेज सेंड करना है तो मुझे कुछ ना कुछ नंबर देना होगा। सो एज ऑफ नाउ मैं कोई भी एक रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, कस्टम सी। जैसे ही मैंने नंबर सिलेक्ट किया वैसे ही मेरा मैसेज जो है वो यहाँ पे आ गया। फिर आपको एसएमएस सेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा मैसेज जो है वो सेंड हो जाता है दूसरे ऐप को, राइट। सो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि इंटेंट फिल्टर्स और इंटेंट यानी इम्प्लिसिट इंटेंट में क्या डिफरेंस है। तो इम्प्लिसिट इंटेंट हम हमारे ऐप से भेजते हैं कोई एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए। इंटेंट फिल्टर जो होते हैं हम ऐप के मैनिफेस्ट में लिखते हैं सारे हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए, स्पेसिफाइंग कि हमारा जो कंपोनेंट है वो किस चीज़ के लिए कैपेबल है, यानी वो क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। एक कंपोनेंट के मल्टीपल इंटेंट फिल्टर्स हो सकते हैं, यानी अगर आपका एक कंपोनेंट जो है वो मल्टीपल एक्शंस हैंडल कर सकता है तो उसके लिए मल्टीपल इंटेंट फिल्टर्स भी पॉसिबल है। सो अब हम ये जो इंटेंट फिल्टर है इसके जो सब टैग्स है, एक्शन, कैटेगरी और एक और होता है डेटा, उनको समझते हैं इन डिटेल। तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा एक एक्टिविटी है इसके लिए हम इंटेंट फिल्टर लिखेंगे। तो हम एग्जांपल के साथ चीज़ों को समझेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने अभी बताया, इंटेंट फिल्टर जो होते हैं वो क्या बताते हैं कि आपका एक्टिविटी जो है या आपका जो भी कंपोनेंट है वो कौन से टाइप के इंटेंट को हैंडल करने में कैपेबल है। ओके, तो एज ऑफ नाउ हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो सेकेंड एक्टिविटी है, जस्ट अज्यूमिंग कि ये जो है ये एक्शन सेंड यानी ये वाला जो सेंड टाइप का जो हमारा इंटेंट है इसको हैंडल करने में कैपेबल है। तो उस हिसाब से मैं इसका जो इंटेंट फिल्टर है वो लिखूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इंटेंट फिल्टर ओपनिंग एंड वेल एज इसकी क्लोजिंग, राइट। सो अब इसके अंदर हम सबसे पहले तो बताते हैं एक्शन, यानी कौन से टाइप का इंटेंट जो है ये हैंडल करने में कैपेबल है आपका ये पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो इंट एक्शन आया, एक्शन का ऑब्वियस सी बात है एक एट्रीब्यूट है नेम, हमें ये वाला नेम जो है यहाँ पे हमें क्या करना है वो एक्शन का नाम बताना है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में बताना है, जो कि वो एक्शन जो कि आपका एक्टिविटी हैंडल कर सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया क्या है, सेंड। सो टाइप कर देते हैं सेंड और सी ऊपर आ गया सेंड, सो हमने बस सेंड लिख दिया, राइट। अब हम एक्शन को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कैटेगरी। सो कैटेगरी जैसे कि मैंने मेरे लास्ट इम्प्लिसिट इंटेंट वाले वीडियो में बताया था, कैटेगरी जो है वो क्या करती है, एक्शन के बारे में आपको एडिशनल नॉलेज देती है, या आप बोल सकते हो कि ये कंपोनेंट किस तरह से लॉन्च होगा है, किस तरह से वो इंटेंट को हैंडल करेगा वो बताती है। जैसे इस केस में मेन एक्टिविटी वाले केस में देखिए उसका कैटेगरी जो है वो लॉन्चर है, जो बेसिकली क्या बता रहा है कि आपका ये पर्टिकुलर कंपोनेंट मेन एक्टिविटी जो है वो लॉन्च होगा, यानी जब भी आपका ऐप लॉन्च होगा तब ये वाला कंपोनेंट लोड होगा। तो इन द सेम वे और भी अलग अलग टाइप के हमारे पास कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि कैटेगरी ब्राउजेबल, जो कि ये बताता है कि आपका जो कंपोनेंट है वो ब्राउजर से ओपन हो सकता है। अब एक और टाइप की कैटेगरी होती है जो कि मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, और वो है कैटेगरी डिफॉल्ट। तो नाउ सी कैटेगरी डिफॉल्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप कोई भी इम्प्लिसिट इंटेंट को हैंडल करने के लिए एक कंपोनेंट बना रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी जो कंपोनेंट है उसके लिए मैंने इंटेंट फिल्टर में कौन सा एक्शन डाला है, सेंड। यानी अगर कोई भी ऐप सेंड इंटेंट सेंड करती है तो एंड्रॉयड ओएस जो है ये वाले पर्टिकुलर कंपोनेंट को क्या करेगी, उसको चूजर में प्लेस कर देगी, या फिर ये वाले कंपोनेंट को क्या कर सकती है, इन्वोक कर सकती है, राइट। तो अब अगर मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ सो डेफिनेटली मुझे ये वाली कैटेगरी डिफॉल्ट वाली कैटेगरी जो है वो स्पेसिफाई करनी ही करनी है। अगर मैं ये डिफॉल्ट वाली कैटेगरी स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो जब भी कोई इम्प्लिसिट इंटेंट का रिक्वेस्ट आएगा एंड्रॉयड के पास तो वो ये वाले कंपोनेंट को लोकेट नहीं कर पाएगी। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो हैंडलर है वो इम्प्लिसिट इंटेंट को हैंडल करे, जैसे इस केस में सेंड है इंटेंट, राइट, तो अगर वो उसको हैंडल करे सो आपको कैटेगरी में डिफॉल्ट वाली कैटेगरी स्पेसिफाई करनी ही है ना। नेक्स्ट और जो थर्ड टाइप है वो है डेटा, राइट। सो अब डेटा में ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, ये बताएंगे कि किस टाइप का डेटा जो है वो हमारा जो ये कंपोनेंट है वो हैंडल कर सकता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक्शन रखा हूँ सेंड, ओके, तो इसका मतलब कि अगर मेरा मतलब अगर कोई भी इम्प्लिसिट इंटेंट आता है सेंड एक्शन के साथ तो मेरा जो कंपोनेंट है वो उसको हैंडल करेगा। बट उसमें भी मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेन टेक्स्ट वाले यानी सिंपली जो टेक्स्ट वाले डेटा होते हैं उन्हें ही लूँ। अगर मतलब कोई यूजर टेक्स्ट वाला डेटा सेंड करना चाहता है तो ही मेरा ये कंपोनेंट इन्वोक हो, नहीं तो ना हो। तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डेटा का फॉर्मेट भी दे दूंगा कि भाई मैं दूसरे टाइप के डेटा नहीं बल्कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट का डेटा ही एक्सेप्ट करूंगा। ओके, तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे माइन टाइप में यहाँ पे लिख सकता हूँ टेक्स्ट स्लैश प्लेन, यानी मैं जो है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ प्लेन टेक्स्ट जो है उसको हैंडल कर रहा हूँ। अगर मैं इमेज हैंडल कर रहा था तो मैं इमेज स्लैश स्टार दे देता, मतलब कोई भी टाइप का इमेज जो है मैं वो एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टाइप का डेटा एक्सेप्ट करना है तो मैं उसे किस में स्पेसिफाई कर सकता हूँ, डेटा वाले एट्रीब्यूट में।
ना अगर आपका डेटा जो है वो यूआरआई के फॉर्म में आने वाला है, तो उस केस में आप ये बता सकते हो, तो यहाँ पे सी डेटा के बहुत से एट्रीब्यूट्स है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करूँ सी, तो आप होस्ट बता सकते हो कि आपका वो जो यूआरआई होगा, जो कि बेसिकली एक यूआरएल फॉर्मेट में होगा, तो उसमें होस्ट कौन रहेगा, क्या स्कीम रहेगी, ओके, क्या प्रीफिक्स रहेगा, क्या पाथ रहेगा, एवरीथिंग, या कौन सा पोर्ट रहेगा। तो इस तरीके के बारीक से बारीक डिटेल जो है वो भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मैं इसी टाइप के डेटा जो है वो एक्सेप्ट करूंगा, एल्स नहीं करूंगा। ओके, तो ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं, 3 सबटैग्स जो हम स्पेसिफाई करते हैं, इन सबटैग्स के हेल्प से मैचिंग का प्रोसेस होता है, इंटेंट रिजोल्यूशन का प्रोसेस होता है। यानी इन्हीं तीनों एट्रीब्यूट्स को इन डिटेल देख के एंड्रॉयड का ओएस जो है वो डिसाइड करता है कि वो जो पर्टिकुलर इंटेंट आया है उसको आपका कंपोनेंट हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये जो मैचिंग वाला प्रोसेस होता है, जिसके अंदर कि वो इंटेंट के अंदर जो डेटा है, यानी एंड्रॉयड ओएस के पास जो इंटेंट आया है उसका डेटा, और यहाँ इंटेंट फिल्टर के अंदर हमने जो स्पेसिफाई किया है, वो इन दोनों की पूरी तरह से क्या होती है, मैचिंग होती है। कौन करता है? हमारा एंड्रॉयड ओएस करता है। और अगर एवरीथिंग मैच होता है तो ही आपका जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो कैपेबल है वो पर्टिकुलर इंटेंट को हैंडल करने के लिए। तभी वो ऐप जो है वो हमें हमारा जो चूजर है उसमें दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि हमें मल्टीपल ऐप्स जो है हमारे मैसेज सेंडिंग की चूजर में दिख रहे थे, क्योंकि उनका कोई ना कोई कंपोनेंट का जो इंटेंट फिल्टर है वो सेंड रिक्वेस्ट के साथ मैच कर रहा होगा, सेंड इंटेंट के साथ मैच कर रहा होगा। सो ये इंटेंट रिजोल्यूशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो हमने ये जो इंटेंट फिल्टर लिखते हैं उसके अंदर हम मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना भी एक्शन, कैटेगरी और डेटा स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपका जो कंपोनेंट है अगर वो एक से ज़्यादा टाइप का इंटेंट हैंडल कर सकता है तो आप मल्टीपल एक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो उसके इंटेंट फिल्टर के अंदर। ओके, बट अगर वो अलग अलग एक्शन के लिए अलग अलग डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है तो इट्स एडवाइजेबल कि आप क्या करो, मल्टीपल इंटेंट फिल्टर्स बना दो रादर देन एक ही इंटेंट फिल्टर के अंदर मल्टीपल एक्शन लिखने के। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंड एक्शन जो है उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे प्लेन टेक्स्ट मिले, उसी तरीके से हो सकता है कोई दूसरा एक्शन के लिए मुझे कोई दूसरे टाइप का डेटा चाहिए रहेगा। तो इन दैट केस मैं क्या करूँगा, मल्टीपल इंटेंट फिल्टर बना दूंगा, ना कि एक ही इंटेंट फिल्टर के अंदर मल्टीपल एक्शन और डेटा इंक्लूड करूंगा या कैटेगरी इंक्लूड करूंगा, राइट। सो अभी जो इंटेंट रिजोल्यूशन होता है उसके अंदर होता क्या है, आपका जो एंड्रॉयड ओएस है उसके पास जो इंटेंट आता है, जो भी इम्प्लिसिट इंटेंट आता है, वो उसका एक्शन और ये जो इंटेंट फिल्टर है जिस भी कंपोनेंट का फिल्टर वो देख रहा होगा उसके एक्शन के साथ वो क्या करता है, कंपेरिजन करता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्शन टेस्ट। फिर कैटेगरी का कंपेरिजन करता है, मतलब एंड्रॉयड ओएस के पास जो इंटेंट है उसकी कैटेगरी और इंटेंट फिल्टर के अंदर जो कैटेगरी है उसकी, दोनों की कंपेरिजन होती है। देन डेटा का कंपेरिजन होता है। ओके, तो एक्शन का जो कंपैरिजन होता है उसे हम एक्शन टेस्ट बोलते हैं, कैटेगरी के कंपैरिजन को कैटेगरी टेस्ट और डेटा के कंपैरिजन को डेटा टेस्ट। इनके बारे में इन डिटेल हमें एंड्रॉयड का जो ऑफिशियल डॉक है उसके अंदर यहाँ पे दिया गया है। सी एक्शन टेस्ट, कैटेगरी टेस्ट एंड नीचे डेटा टेस्ट भी है। सो नाउ एक्शन टेस्ट जो है वो क्या कहता है कि अगर एंड्रॉयड ओएस के पास जो इम्प्लिसिट इंटेंट है उसका जो भी एक्शन है, अगर वो जो कंपोनेंट है उसके इंटेंट फिल्टर के अंदर जितने भी एक्शंस हो उनके अंदर अगर किसी भी एक्शन के साथ वो मैच हो जाता है तो आपका जो इंटेंट है उसने एक्शन टेस्ट पास कर लिया। ओके, ओएस का जो इम्प्लिसिट इंटेंट है उसने एक्शन टेस्ट पास कर लिया। पर अगर इंटेंट फिल्टर्स में एक भी एक्शन नहीं है तो, और जो इंटेंट है उसके अंदर कोई एक्शन है, तो इन दैट केस ये जो एक्शन टेस्ट है ये फेल हो गया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इंटेंट फिल्टर के अंदर एक भी एक्शन नहीं है, मतलब इंटेंट फिल्टर कोई एक्शन ही नहीं स्पेसिफाई कर रहा है और आपका जो इंटेंट है वो कोई एक्शन बता रहा है। ओके, बट अगर उल्टा हुआ, लाइक इंटेंट जो है उसके पास कोई भी एक्शन नहीं है और इंटेंट फिल्टर के अंदर कम से कम एक एक्शन है, तो इन दैट केस भी आपका जो इंटेंट है वो एक्शन टेस्ट क्या कर लेगा, पास कर लेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी एक्शन नहीं है और इंटेंट फिल्टर के अंदर जो मैचिंग इंटेंट फिल्टर है उसके अंदर एक एक्शन है। सो दैट डजंट मैटर। नेक्स्ट है कैटेगरी टेस्ट। अभी कैटेगरी टेस्ट में क्या कहा गया है, ऑलमोस्ट एक्शन टेस्ट जैसा ही है बट थोड़ा डिफरेंट है। सो कैटेगरी टेस्ट में क्या कहा गया है कि आपका इंटेंट, ओएस के पास जो इम्प्लिसिट इंटेंट है उसके अंदर जितने भी कैटेगरीज है वो सारे कैटेगरीज जो है वो किसके साथ मैच होना चाहिए, इंटेंट फिल्टर के अंदर जो स्पेसिफाइड कैटेगरीज है उनके साथ मैच होना चाहिए। बट उसका उल्टा जरूरी नहीं है, मतलब इंटेंट फिल्टर के अंदर जो भी कैटेगरीज है वो इंटेंट के अंदर हो जरूरी नहीं है, इम्प्लिसिट इंटेंट के अंदर हो जरूरी नहीं है। ओके, तो अगर आपके इंटेंट के पास, एंड्रॉयड ओएस के पास जो इम्प्लिसिट इंटेंट है, अगर उसके अंदर कैटेगरी स्पेसिफाइड नहीं भी है तो भी वो टेस्ट पास कर लेगा, क्योंकि नो मैटर्स कि इंटेंट फिल्टर के अंदर क्या क्या कैटेगरी है। अगर इंटेंट के पास कोई कैटेगरी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कोई मैचिंग नहीं होने वाली। एज पर रूल इंटेंट के अंदर जो कैटेगरी है वो इंटेंट फिल्टर्स में होना चाहिए। सो ऑब्वियसली बात है अगर इंटेंट में पास कोई भी कैटेगरी नहीं है सो इट पासेस द टेस्ट, तो कैटेगरी टेस्ट वो ऐसे ही पास कर लेगा। तो नेक्स्ट और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, दैट इज डेटा टेस्ट। सो नाउ जैसे कि मैंने पहले भी बताया था डेटा टैग के बारे में कि डेटा के अंदर आप इधर माइन टाइप यानी किस टाइप का डेटा हमें मिलने वाला है वो स्पेसिफाई कर सकते हो,
या तो वो जो URI वाला डेटा रहता है, यानी जो URL बेस्ड डेटा हमें मिलता है उसका फॉर्मेट भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, तो पहले तो वो URI वाला टाइप जो है वो हम थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये एक URI है, com.//com:// जो भी है com.example.project। ओके, तब इसके अंदर ये जो URI है इसके अंदर आप देखिए स्कीम जो है इसके अंदर क्या है, कंटेंट है। होस्ट जो है उसके अंदर क्या है, com.example.project है। पोर्ट जो है वो 200 है। पाथ जो है वो उसके आगे का है, राइट। सो हम इस तरीके से हमारा फॉर्मेट, हमारा URI का फॉर्मेट बता सकते हैं कि स्कीम जो है वो कंटेंट होना चाहिए, होस्ट जो है वो ये होना चाहिए। हम इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर भी कुछ प्रायोरिटीज सेट है। जैसे कि द स्कीम इज नॉट स्पेसिफाइड द होस्ट इज इग्नोर्ड। अगर आपने होस्ट स्पेसिफाई किया है और स्कीम नहीं स्पेसिफाई किया है तो वो होस्ट को इग्नोर करेगा मैचिंग के वक्त। अगर अगर हमने होस्ट स्पेसिफाई किया है, होस्ट स्पेसिफाई नहीं किया है तो पोर्ट और पोर्ट स्पेसिफाई कर दिया है तो पोर्ट को इग्नोर करेगा। इन बोथ द स्कीम एंड द होस्ट आर नॉट स्पेसिफाइड द पाथ इज इग्नोर्ड। तो अगर आपने URI मैचिंग के वक्त यानी URI के जो स्कीम भी में अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो, तो अगर आपने स्कीम और होस्ट दोनों ही नहीं स्पेसिफाई किया है तो और आप पाथ स्पेसिफाई कर रहे हो कि ये पाथ होना चाहिए, तो इन दैट केस वो पाथ को इग्नोर करेगा। तो एक प्रॉपर हायरार्की है, पहले स्कीम, फिर होस्ट, फिर पोर्ट एंड देन लास्ट में आता है पाथ। ओके, तो मैचिंग किस तरह से होती है। तो अगर हमने सिर्फ स्कीम स्पेसिफाई किया है तो हमने जो स्कीम स्पेसिफाई किया है उसी स्कीम वाले जितने भी URIs है वो सारे एक्सेप्ट हो जाते हैं। अगर हम स्कीम के साथ साथ होस्ट भी बता रहे हैं तो विद दैट स्कीम एंड द होस्ट, मतलब दोनों स्कीम और होस्ट दो जिसके मैच हो रहे जो वाले URI के वो एक्सेप्ट होंगे। अगर हम पोर्ट भी दे रहे तो तीनों जिसके मैच होंगे वो एक्सेप्ट होंगे। और अगर हम पाथ देते तो वो URIs जो एग्जैक्टली स्कीम, होस्ट, पोर्ट, पाथ सबको मैच कर रहे वो एक्सेप्ट होंगे, राइट। सो जैसे कि भी बोला कि डेटा के अंदर हम आइदर टाइप दे सकते हैं या तो फिर हमारा ये जो पूरा URI का स्ट्रक्चर है वो दे सकते हैं। सो अब यहाँ पे कंपैरिजन बता दिया है, मतलब किस केसेस में क्या होगा। सो डेटा टेस्ट के दौरान कोई भी इंटेंट जो भी एंड्रॉइड OS के पास हो तो डेटा टेस्ट को कब पास करेगा। तो अगर उस इंटेंट के अंदर कोई भी URI और माइम टाइप दोनों स्पेसिफाइड नहीं है तो वो डेटा टेस्ट तभी पास करेगा जब इंटेंट फिल्टर यानी जो भी कंपोनेंट के साथ कंपैरिजन हो रहा है, मैचिंग हो रहा है, उसके अंदर जो इंटेंट फिल्टर है उसके अंदर भी कोई भी URI और माइम टाइप ना हो, तभी वो डेटा टेस्ट पास करेगा ना। अगर अब इंटेंट के पास कोई URI टाइप है पर माइम टाइप नहीं है, अब वो डेटा टेस्ट कब पास करेगा, जब उसका जो URI जो उसने स्पेसिफाई किया है वो मैच होता है हो किसके साथ, हमारा जो इंटेंट फिल्टर है उसके URI के साथ मैच होता हो। ओके, एंड अलग से इंटेंट फिल्टर जो है वो भी कोई माइम टाइप अलग से स्पेसिफाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर इंटेंट फिल्टर ने कोई भी माइम टाइप स्पेसिफाई किया तो इन दैट केस क्योंकि इंटेंट के पास कोई भी माइम टाइप नहीं है तो वो डेटा टेस्ट वहीं फेल हो जाएगा ना। अब इंटेंट के पास अगर माइम टाइप है और URI नहीं है तो इन दैट केस जो हमारा डेटा टेस्ट है वो कब पास होगा, जो भी माइम टाइप हमने इंटेंट में है, हमारे इंटेंट में जो भी माइम टाइप है वो मैच करता हो इंटेंट फिल्टर का डेटा का जो माइम टाइप है उससे। ओके, एंड अगर हमारा जो OS के पास जो इंटेंट है उसके अंदर दोनों URI एज वेल एज माइम टाइप दोनों स्पेसिफाइड है डेटा में, तो इन दैट केस डेटा टेस्ट तभी पास होगा जब उसका इंटेंट का जो URI और माइम टाइप हो वो इंटेंट फिल्टर के अंदर जो डेटा है उसका URI और माइम टाइप से मैच हो, यानी दोनों जो है वो एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मेट का हो। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया कि डेटा टेस्ट कब पास होता है। सो आपको अगर इन डिटेल समझना है इसको तो आप एंड्रॉइड का ये जो ऑफिशियल डॉक है इसको फॉलो कर सकते हो, इसके अंदर यहाँ इन डिटेल विद एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। सो अब एक और एट्रीब्यूट हमें समझना है वो है कंपोनेंट का एक्सपोर्टेड एट्रीब्यूट। सो अगर आप कोई भी कंपोनेंट देखोगे तो जब वो फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है तो उसका एक्सपोर्टेड फॉल्स रहता है, बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्टेड इज फॉल्स। तो एक्सपोर्टेड क्या बताता है कि आपका कोई भी सिस्टम का, आपके सिस्टम का कोई भी दूसरा ऐप आपके कंपोनेंट को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। ओके, यानी कोई भी दूसरा ऐप जो है वो हमारे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक्सेस कर सकता है नहीं कर सकता, इन्वोक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो बताता है एक्सपोर्टेड। अगर ट्रू है तो कोई भी सिस्टम का दूसरा ऐप आपके इस कंपोनेंट को इन्वोक कर सकता है, इसको ओपन कर सकता है, लेकिन अगर फॉल्स है तो वो नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरा ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है, ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है सेकेंड एक्टिविटी, ये अगर कभी भी एंड्रॉइड OS के पास सेंड एक्शन आए तो ये इसको हैंडल करे, राइट। तो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये ओपन हो दूसरे ऐप्स के थ्रू, तो मुझे एक्सपोर्टेड को क्या करना होगा, ट्रू करना होगा। अगर मैं एक्सपोर्टेड को फॉल्स रखता हूँ, नो मैटर इंटेंट मैच हो रहा हो नहीं हो रहा हो, ये वाला कंपोनेंट जो है वो एंड्रॉइड OS ओपन नहीं कर पाएगा। ओके, सो एक्सपोर्टेड जो है यहाँ पर हमें हमेशा ट्रू रखना है। ये लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन्स में ये चीज़ जो है ये आई हुई है। सो नो इनफ ऑफ द थियरी। तो अब हम प्रैक्टिकली एक अलग ऐप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक रिसीवर, हमारा एक कंपोनेंट होगा जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के इंटेंट को रिसीव करेगा, और हम हमारे सेंडर ऐप से क्या करेंगे, एक इंटेंट भेजेंगे उसे टाइप कर, देखेंगे कि चूजर में हमें वो ऐप, हमारा दूसरा रिसीवर वाला ऐप जो है वो दिखता है कि नहीं दिखता है। सो आपको पूरा का पूरा फ्लो जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो नाउ अब सेकंड एक्टिविटी में जो भी चेंजेस थे मैंने हटा दिया है।
एक्सपोर्टेड मैंने फॉल्स कर दिया है। अब जो भी हमने सेकंड एक्टिविटी में लगाया था हम किसी दूसरे ऐप में लगा के देखेंगे, दूसरे ऐप की किसी एक्टिविटी में। नाउ अब ये जो हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट बटन है इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कोड लिख रखा है। कोड मैंने ऑलरेडी इसलिए लिख रखा है क्योंकि कोड लिखने में और पूरा एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है, वीडियो काफ़ी लेंथी होती है, तो इसलिए मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ। मैं जस्ट आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या लिखा हुआ है। तो एक ट्राई कैच ब्लॉक है और ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ पे एक इम्प्लिसिट इंटेंट क्रिएट किया हुआ है। इंटेंट हमने बनाया है और उसे एक वेरिएबल में असाइन किया, दैट इज सेंड इंटेंट। और उस इंटेंट के ऊपर हमने कुछ प्रॉपर्टी सेट की है विद द हेल्प ऑफ अप्लाई। अप्लाई क्या है? हमारा स्कोप फंक्शन है। अगर आपको अप्लाई के बारे में इन डिटेल समझना है तो आप कॉटलैंड सीरीज में जाके स्कोप फंक्शंस का वीडियो देख सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ मैं आपको जस्ट इतना बता रहा हूँ कि अप्लाई क्या करेगा, इस इंटेंट की जो सारी प्रॉपर्टीज है उसे सेट कर रहा है। सो अगर आप अप्लाई नहीं यूज करना चाहते इवन दैट इज फाइन, आप बिल्कुल जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में इम्प्लिसिट इंटेंट वाले वीडियो में बताया था जिस तरीके से हम प्रॉपर्टी सेट करते हैं, आप उस तरीके से भी सेट कर सकते हो वेरिएबल को लेके। इंटेंट सेंड इंटेंट डॉट एक्शन, सेंड इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा जो भी है। सो अभी किया गया है हमने एक इंटेंट इम्प्लिसिट इंटेंट क्रिएट किया, उसका एक्शन हमने क्या रखा है, एक्शन सेंड। और उसके अंदर पुट एक्स्ट्रा में हमने हमारा एक्स्ट्रा टेक्स्ट यानी जो भी टेक्स्ट हमें सेंड करना है हमने वो स्पेसिफाई कर दिया है और हमें टाइप दे दिया है कि टाइप क्या है इसका, टेक्स्ट स्लैश प्ले। सो मोटिव क्या है कि हम एक दूसरा ऐप बनाए, उसके अंदर हमारा एक ऐसा कंपोनेंट हो जो कि इस टाइप का इंटेंट जो है वो हैंडल करता हो विद द हेल्प ऑफ इंटेंट फिल्टर्स। एंड जब हम यहाँ पर से सेंड करेंगे तो हमें हमारे चूजर में वो वाला ऐप दिखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमने चूजर भी क्रिएट कर रखा है, इंटेंट डॉट क्रिएट चूजर सेंड इंटेंट टाइप का, ओके। सेंड टेक्स्ट टू जो हमारा टेक्स्ट होगा, टाइटल होगा, स्टार्ट एक्टिविटी। और यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे हमने इसको ट्राई कैच में रैप किया है। सो मेक श्योर कि आप अगर कभी भी मतलब ये स्टार्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब इंटेंट अगर आप सेंड कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप ये वाला एक्सेप्शन जो है उसको हैंडल करो, क्योंकि जस्ट इन केस अगर आपके इंटेंट को कोई भी टाइप का एक्शन मतलब कोई भी टाइप का मैचिंग इंटेंट फिल्टर नहीं मिला, मतलब कोई भी हैंडलिंग ऐप नहीं मिला, तो इन दैट केस एंड्रॉइड जो है लेटेस्ट वर्जन्स में ये वाला जो एक्सेप्शन है वो थ्रो करता है, ओके। सो जस्ट इन केस आपका ऐप क्रैश ना हो, अगर आपको याद होगा इम्प्लिसिट इंटेंट के हमारे स्टार्टिंग वाले केसेस में, इम्प्लिसिट इंटेंट वाले वीडियो में स्टार्टिंग में हमने जो व्यू एक्शन किया था तब भी हमें ये वाला एरर मिला था। तो इट्स बेटर कि आप इसको क्या कर लो, यहाँ पे हैंडल कर लो। तो इस ऐप में हमारा बस इतना ही। नाउ सी, अब मैंने यहाँ पे एक और ऐप क्रिएट कर रखा है, टेक्स्ट सेंडिंग ऐप। सो ये क्या करने वाला है, ये हमारा जो टेक्स्ट है उसको क्या करेगा, बेसिकली सेंड करेगा। तो अभी सेंडिंग का लॉजिक नहीं है, द ओनली मोटिव इज टू शो कि ये जो है ये टेक्स्ट किस तरीके से रिसीव करेगा हमारे माई एप्लीकेशन से। सो अब यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है, लेट्स सी। सो अभी ऐप क्रिएट करने का वीडियो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में है, सो आप चाहो तो वहाँ से जाके देख सकते हो, एवरीथिंग सेम है, बस कंटेंट क्या डिफरेंट है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस बार मैंने मेन एक्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, ना डिजाइन में ना लॉजिकल फाइल में। सो एक बार डिजाइन फाइल में चलते हैं, लेआउट या एक्टिविटी में। सो नथिंग, नो चेंज, हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट एज इट इज है, ओके। सो अब मैंने यहाँ पे बेसिकली एक और एक्टिविटी क्रिएट किया है, दैट इज रिसीव टेक्स्ट एक्टिविटी, राइट। सो ये रिसीव टेक्स्ट एक्टिविटी है ये, और ये उसका यहाँ पे उसका XML है। XML में अगर आप देखोगे डिजाइन में कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू है जिसका ID TV है, टेक्स्ट एज ऑफ नाउ शेयर टेक्स्ट है। तो ये वो टेक्स्ट व्यू है जो कि बेसिकली क्या करेगा, माई एप्लीकेशन का जो भी हम टेक्स्ट सेंड करेंगे वो टेक्स्ट को लाके यहाँ पे दिखाएगा, नथिंग अदर देन दैट। हम बस दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डेटा जो है वो शेयर हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे उसका लॉजिकल फाइल में आ जाते हैं, तो ऑन क्रिएट में अब यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू हमने किया हुआ है। देन मैंने जो इंटेंट है, ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जो अगर हमें इंटेंट रिसीव हो रहा है सो बाय डिफॉल्ट इंटेंट वेरिएबल में रहता है, उसे मैंने एक वेल में स्टोर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इंटेंट का एक्शन अगर एक्शन सेंड है, क्योंकि मैं सेंड टाइप का इंटेंट भेज रहा हूँ, तो अगर इंटेंट का एक्शन जो है वो सेंड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंड किया हुआ था, एंड इंटेंट का टाइप जो है अगर वो प्लेन टेक्स्ट है, ओके, तो इन दैट केस शेयर टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट। यानी अगर इंटेंट का टाइप एक्शन सेंड है और उसका टाइप प्लेन टेक्स्ट है, तो इन दैट केस जो भी डेटा, जो भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट के अंदर वैल्यू है इस इंटेंट में, वो क्या हो जाएगा, शेयर टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा। अब शेयर टेक्स्ट अगर नल या एम्प्टी नहीं है तो इन दैट केस हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो भी ये हमारा टेक्स्ट व्यू था इसके अंदर हमारा टेक्स्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, सेट कर दे रहे हैं। सिंपली फाइंड व्यू बाय ID डायरेक्ट मैंने यहाँ पे किया हुआ है, बिना कोई वेरिएबल एंड ऑल क्रिएट किए हुए, r.id.tv.text इज इक्वल्स टू शेयर टेक्स्ट। तो फाइंड व्यू बाय ID करके मैंने किसी और वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं किया हुआ है, डायरेक्टली मैंने इसको सिंपली क्या किया हुआ है, यहाँ पर उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट कर दिया है, ओके। सो अब मेन चीज आती है मैनिफेस्ट के अंदर। सो क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है ये क्या करेगा, टेक्स्ट को रिसीव करेगा, कौन सा टाइप के इंटेंट को वो हैंडल करेगा, एक्शन सेंड को वो हैंडल करेगा, तो मुझे यहाँ पर सी एक्सपोर्टेड सबसे पहले मैंने ट्रू कर रखा है, देन मैंने इंटेंट फिल्टर लगा रखा है, और इस इंटेंट फिल्टर के अंदर मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया हुआ है, एक तो एक्शन का नाम, दूसरा कैटेगरी डिफॉल्ट, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इम्प्लिसिट इंटेंट को हैंडल कर रहे हो इट्स मैंडेटरी कि आप एक्शन कैटेगरी में ये स्पेसिफाई करो
एंड्रॉइड जो है वो ये वाला हैंडलर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब ये कंपोनेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये पर्टिकुलर टाइप के इंटेंट को ये कंपोनेंट हैंडल कर रहा है। ओके, सो डेटा जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे माइम टाइप हमने दिया है टेक्स्ट स्लैश प्लेन, यानी ये पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है ये इसी टाइप का डेटा जो है वो क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। ओके, फॉर दिस टाइप ऑफ इंटेंट। ओके, सो अब अगर मैं इसको रन कर दूं ना, वन मोर थिंग, यहाँ पे लॉन्चर एक्टिविटी भी ये नहीं है, रिसीव टेक्स्ट एक्टिविटी जो है ये लॉन्चर एक्टिविटी भी नहीं है, क्योंकि लॉन्चर एक्टिविटी अभी भी मेन एक्टिविटी है, और मेन एक्टिविटी से हम इस एक्टिविटी में जाने का कोई राउट भी सेट नहीं कर रहे हैं। आपने मेन एक्टिविटी का कोड भी पूरा देखा, इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी। ओके, सो अब अगर मैं इस ऐप को रन भी करूँ तो मुझे सिर्फ वो हेलो टेक्स्ट वाला जो टेक्स्ट है जो कि मेन एक्टिविटी में है, हेलो वर्ल्ड वाला टेक्स्ट, वही दिखेगा, नथिंग अदर देन दैट। ओके, सो अभी के लिए मैं इसे रन नहीं कर रहा हूँ, हम हमारा कोड को रन करते हैं जो कि हमारे सेंड वाले एक्टिविटी माई एप्लीकेशन में है, एंड लेट्स सी कि ये वाला एक्टिविटी हमें चूजर में दिखता है कि नहीं दिखता, और अगर वो दिखता भी है तो इन दैट केस हमें सिलेक्शन के लिए, मतलब हमसे जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है। ओके, तो एक बार पहले हम इसको रन कर देते हैं ताकि ये ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल्ड रहे। तो नाउ यू कैन सी ये जो टेक्स्ट सेंडिंग ऐप जो है ये क्या हो गया, इंस्टॉल हो चुका है। सो अब हम इस पे से निकल जाते हैं यहाँ से। ओके, और अब हम हमारा ऐप रन करते हैं, दैट इज़ माई एप्लीकेशन। सो अब हमारा ऐप जो है वो रन हो चुका है। सो अब जब मैं इम्प्लिसिट इंटेंट टेस्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, सो आपको यहाँ पर ये वाला ऐप अब दिख रहा होगा, टेक्स्ट सेंडिंग ऐप। सो अब हमें पता है कि हमारा जो सेंड एक्शन है उसको हैंडल करने के लिए एक और ऐप भी है, दैट इज टेक्स्ट सेंडिंग ऐप। सो ये अभी हमें दिख रहा है। क्यों? एंड्रॉइड ने इसे कैसे डिटेक्ट किया? विद द हेल्प ऑफ इंटेंट फिल्टर्स, जो कि हमने इसके अंदर के एक्टिविटी में लिखा हुआ है। सो अब हम अगर इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो कि जो भी मैसेज मैंने यहाँ से सेंड किया था, हेलो फ्रॉम CS टेक ट्यूब, वो जाके मेरा वो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर क्या हो गया, सेट हो गया है। ओके, तो कुछ इसी तरीके से हमारे मैसेज सेंडिंग ऐप्स जो है वो फंक्शन करता है, और कुछ इसी तरीके से आप अलग अलग टाइप के इंटेंट्स, इम्प्लिसिट इंटेंट के लिए अलग अलग टाइप के हैंडल्स बना सकते हो। या फिर आपको अब तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो हमें मल्टीपल ऐप्स दिखते हैं हमारे चूजर में, बिहाइंड द सीन्स वो किस तरीके से सिलेक्ट होता है। सो अब हम एक और डायग्रामेटिक एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से इंटेंट फिल्टर जो है वो काम करता है। एक ऐप है, ऐप ए। ओके, और वो क्या कर रहा है, एक इंटेंट क्रिएट करके वो सेंड कर रहा है। अब वो इंटेंट जो है उसके अंदर एक्शन है व्यू, और डेटा है इमेज टाइप, यानी इमेज टाइप का डेटा व्यू करने के लिए इंटेंट है। तो अब ये इंटेंट जो है वो किसके पास पहुंचता है, एंड्रॉइड सिस्टम के पास। एंड्रॉइड सिस्टम क्या करता है, इंटेंट रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, यानी एंड्रॉइड सिस्टम अपने पास जितने भी ऐप्स हैं उन सभी के कंपोनेंट्स का इंटेंट फिल्टर जो है उसको वो चेक करता है, और चेक करके क्या देखता है कि जो एक्शन डेटा कैटेगरी है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है इस पर्टिकुलर इंटेंट के साथ। सो अभी कुछ ऐप्स यहाँ पे बना के उन्होंने दिखाया हुआ है। तो पहला है वेब ब्राउजर। सो अभी वेब ब्राउजर इंटेंट फिल्टर एक्शन व्यू है, मतलब इंटेंट फिल्टर तो मैच हो रहा है इंटेंट के साथ, यहाँ पे इंटेंट का एक्शन भी व्यू है और यहाँ पर इंटेंट फिल्टर भी एक्शन व्यू है। लेकिन डेटा जो है उसके अंदर इन्होंने शायद स्कीम लिखा हुआ है कि HTTP वाला डेटा चाहिए रहेगा। ओके, क्योंकि एक URL ब्राउजर मतलब URL देखेगा, राइट, और यहाँ पे डेटा जो है वो इमेज टाइप है, यानी दोनों का डेटा मैच नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है, मैच नहीं हो रहा है। सो एंड्रॉइड जो है इसके कंपोनेंट को इन्वोक नहीं करेगा। म्यूजिक प्लेयर के साथ देखेगा, म्यूजिक प्लेयर में अगेन एक्शन तो व्यू है, इधर भी एक्शन व्यू है, लेकिन डेटा जो है वो क्या है, ऑडियो है, तो और इसका डेटा है इमेज, तो मैच नहीं हो रहा है। इन द सेम वे फोटो एडिटर के साथ देखेगा, एक्शन इसका भी व्यू है, ये जो इंटेंट है इसका भी एक्शन क्या है, व्यू है, लेकिन डेटा जो है यहाँ पे इमेज स्लैश स्टार है और यहाँ पर भी डेटा इमेज स्लैश स्टार है, तो मैच हुआ। सो एंड्रॉइड जो है वो क्या करेगा, ये वाले ऐप को सिलेक्ट कर देगा चूजर में दिखाने के लिए। इन द सेम वे गैलरी में भी आप देखोगे कि डेटा इमेज स्लैश स्टार है और यहाँ पर इंटेंट में भी डेटा इमेज स्लैश स्टार है, दोनों के एक्शन भी मैच हो रहे हैं, तो गैलरी को भी वो क्या कर लेगा, चूज कर लेगा चूजर में दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों ऐप्स जो है ऐप चूजर डायलॉग में आएंगे, जैसे हमने अभी देखा था हमारा ऐप दिख रहा था गैलरी और फोटो एडिटर, और यूजर्स जो है उन दोनों में से कोई भी एक ऐप सिलेक्ट करेगा और उस पर्टिकुलर ऐप जो भी ऐप यूजर सिलेक्ट करेगा उसके अंदर आपका इंटेंट जो है वो क्या होगा, हैंडल होगा। सो आई होप आपको पूरा इंटेंट फिल्टर्स का वर्किंग, इम्प्लिसिट इंटेंट और इंटेंट फिल्टर्स किस तरह से रिलेटेड है, एवरीथिंग इन डिटेल समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।